श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। एक हमारे यहाँ आचार्य वक्र ग्रीवाचार्य, उनकी गर्दन तिरछी हो गई। वो अकाल में स्वाध्याय कर रहे थे, जिसके कारण उनकी गर्दन तिरछी हो गई। वक्र ग्रीवाचार्य उनका नाम हो गया। संधि कालों में स्वाध्याय नहीं करना और उल्कापात के समय स्वाध्याय नहीं करना, भीषण मूसलाधार बारिश हो रही उस समय स्वाध्याय नहीं करना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय स्वाध्याय नहीं करना, पर्व के दिनों में अष्टांग का पर्व आदि जो होते हैं, इन पर्वों के दिनों में स्वाध्याय करने का निषेध तपस्वी विद्वान जनों के लिए, बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय साधु जो बड़े तपस्वी हैं, विद्वान हैं, उनके लिए स्वाध्याय नहीं करने के कारण बताए गए। स्वाध्याय नहीं करना, अष्टमी चतुर्दशी को स्वाध्याय नहीं करना, आमस्या को स्वाध्याय नहीं करना, पूर्णिमा को स्वाध्याय नहीं करना। अष्टमी को किया हुआ स्वाध्याय गुरु और शिष्य का वियोग कराता है। चतुर्दशी का स्वाध्याय, ऐसे अनेक अनेक सारे लक्षण छठी पुस्तक में धवला की, 9वीं पुस्तक में पूज्यवर ने लिखा। तो ये स्वाध्याय इन्हें काल शुद्धि होना चाहिए, काय शुद्धि भी होना चाहिए और काल शुद्धि भी होना चाहिए। काल यानी समय, समय का शुद्धिकरण संधि कालों को छोड़कर स्वाध्याय करें। ये पूज्य मुनिवारों के लिए, जहां पशुओं का आवागमन ना हो, ऐसे एकांत स्थान में स्वाध्याय करना, अब तो ऐसा स्थान मिलना बहुत दुर्लभ है। नपुंसकों का आना जाना ना हो, जहां पर अनेक अनेक स्थान कारण बताए। फिर भी हम जितना बच सकें उनसे बचकर के हम स्वाध्याय करें। फिर बाद के आचार्यों ने अकाल में भी स्वाध्याय करने की बात कही। उन्होंने तो पूर्ण विद्वान पुरुषों को स्पष्ट लिखा, विद्वान पुरुषों को महापर्वों के दिनों में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, और ये सारे कारण दिए। फिर बाद के आचार्यों ने कहा कि अकाल में भी तुम क्या पढ़ सकते हो, संग्रह ग्रंथों को पढ़ सकते हो, स्तुतियां पढ़ सकते हैं, भक्तियां पढ़ सकते हैं, प्रथमानी योग के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, चरणानी योग के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जिसमें महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है, 63 चला का महापुरुषों का वर्णन है, मरण कंडिका आदि, जिसमें समाधि के बारे में जो ग्रंथ हैं, जैसे भगवती आराधना, मरण कंडिका, अमृता सीति आदि, ऐसे कुछ ध्यान के ग्रंथ वो कर सकते हैं। मगर संधि काल में तो उन्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। तत्वासूद भी संग्रह ग्रंथ के अंतर्गत आता है, क्योंकि तत्वासूद ग्रंथ राज में 3 अनुयोगों का विषय है, कर्णानी योग, चरणानी योग और द्रव्यानी योग का। तो उसे हम संग्रह ग्रंथ मानते हैं। मूलतः सिद्धांत ग्रंथ जिसमें कर्णानी योग का विषय होता है, द्रव्यानी योग आदि जो होते हैं, उनका निषेध किया। और शुद्धि, स्वाध्याय करते समय घुटनों में हाथ नहीं लगाना चाहिए, पैरों में हाथ नहीं लगाना चाहिए, बाजू में हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहां अनेक प्रकार के जीवों, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। मुख शुद्धि होना चाहिए, हाथ पैर की शुद्धि होना चाहिए। तो ये काय की शुद्धि है, उसमें बहुत विस्तार से दिया उन्होंने, पूज्यवरों ने। अपन तो कम से कम, आप ग्रस्त हैं तो आप कम से कम हाथ पैर की शुद्धि, मुख शुद्धि करके और व्यवस्थित
हाथ आदि धोकर सिरों में न लगाएं, खुजलाने का प्रयास न करें, इधर उधर हाथ न लगाएं, आजू बाजू में हाथ न लगाएं। जितना हम व्यवस्थित हो सकें उतना करें। और द्वादशांग यानी 11 अंग 14 पूर्व को वो काल विनय कहते हैं। तो उस काल में विनय करना, उल्कापात हो रहे हैं, ग्रहण पड़ रहा है, आदि आदि समय मूसलाधार बारिश हो रही है, तो निषेध, उस समय स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। बिजली कड़कड़ा रही है तो ये स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये चौथा अंग। भूकंप, अग्निदाह आदि चित्त को विक्षिप्त करने के कुछ ऐसे निमित्त कारण मिल जाएं, किसी के घर में मरण हो जाए, कहीं विलाप चल रहा है, देश के ऊपर कहीं आक्रमण हो गया है, कहीं अग्नि दाहें हो गई है, अग्नि दिग्दाय हो गए हैं, कभी कभी पूरी दिशा ऐसे लगती जैसे आग लग गई हो, उसे दिग्दाय कहते हैं। तो ऐसे कारण इस समय उत्पन्न हो जाए, कोई ऐसी घटना, दुखित घटना घट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए अड़ोस पड़ोस में, अपन स्वाध्याय उस समय बंद कर देना चाहिए। तो ये उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। संधि काल में जो सामायिक आदि का काल होता है उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। पांचवा, ये आसन, एक आसन लगा करके बैठना चाहिए। जो भी आसन में बैठ जाए उसी आसन में पूरा स्वाध्याय करना चाहिए। मन वचन काय की एकाग्रता होकर के पढ़ना चाहिए। ये उपधान नाम का एक ज्ञान विनय, उपधान नामक ज्ञान विनय है। उपधान कहने उस ग्रंथ का बहुमान करना, मन वचन काय की एकाग्रता के साथ कोई ना कोई एक वस्तु का त्याग करना, कि जब तक वह ग्रंथ पूरा नहीं होगा जब तक मैं उस वस्तु का त्याग करूंगा। हमारे यहां एक तत्वार्थ श्लोक वार्तिक पूज्य श्री ने हम लोगों को पढ़ाया, तो मैंने उसमें चावल का त्याग किया। 9 साल 8 महीने 14 दिन तक वो स्वाध्याय चला। 7 वॉल्यूम में ग्रंथ था, बहुत क्लिष्ट था, न्याय का विषय था। तो 9 साल 8 महीने 14 दिन तक मैंने चावल नहीं खाया। ऐसा नहीं कि ग्रंथ पूरा हो गया तो दूसरे दिन टूट पड़े, नहीं, उसके बाद भी 15-20 दिन यूं निकल गए। अभी जीव कांड का स्वाध्याय चल रहा है, ललितपुर से चल रहा था, पहला भाग, दूसरा भाग यहां पे चला, वो भी समाप्ति पर है। उसमें भी मैंने फिर चावल का त्याग कर दिया था। कुछ ना कुछ एक चीज का त्याग होना चाहिए। कोई भी ग्रंथ पढ़े, ये बहुमान कहलाता, उपधानाचार्य कहलाता है। और ये ज्ञान विनय, उपधान नामक ज्ञान विनय कहलाती है। ये छठा अंग। 7वां अंग, जो ग्रंथ को हम पढ़ते हैं या हमें जो पढ़ाता है तथा शास्त्र की भी विनय करना, उनका गुणानुवाद करना, ये बहुमान विनय है, ये 7वां अंग है। और जिसके पास हम अध्ययन करते हैं उनका नाम नहीं छुपाना। किससे पढ़ा, नाम बताना चाहिए कि हमने उनसे पढ़ा, कौन सा ग्रंथ पढ़ा। अगर हम ये नहीं छुपाते हैं तो ये निन्नो कहलाता है, नहीं छिपाना। और इसका हमने एक उदाहरण दिया था एक बार, कि गुरु शिष्य भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जा रहे थे। शिष्य बड़े तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, बड़े ज्ञानवान थे। श्रावक भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में दर्शनार्थ जा रहे थे। उन्होंने अपने बग्गी आदि जो हाथी घोड़े होते थे उनसे उतर करके
दोनों मुनिराजों को नमोस्तु किया। गुरु महाराज आगे चल रहे थे, शिष्य पीछे चल रहे थे। शिष्य से पूछा, महाराज आपके गुरु कौन है? बोले मेरे गुरु भगवान महावीर स्वामी जो साक्षात समोसरण में बैठे हैं। कह दिया। और वो श्रावक तो नमोस्तु आदि करके समोसरण पहुंच गए। और जब ये मुनिराज पहुंचे तो गुरु महाराज तो जैसे थे वैसे ही थे, मगर शिष्य जो थे उनका शरीर पूर्णतः काला पड़ गया, सारी तेज खत्म हो गया, चमक खत्म हो गई, कांति खत्म हो गई। उस श्रावक देखता है कि अभी जो मुनिराज रास्ते में मिले थे वही तो आकर के समोसरण में विराजित हुए। क्या कारण है? अभी इतनी जल्दी है, क्या कारण? इतना तेज धूप भी नहीं थी कि शरीर काला पड़ जाए। जैसे ही भगवान की 2 घंटे 24 मिनट की दिव्य ध्वनि समाप्त हुई, वो श्रावक सीधा भगवान गणधर परमेष्ठी के पास गया और कहा, भगवान मुझे एक जिज्ञासा है। बोले बोलो। बोले महाराज रास्ते में 2 महाराज मिले थे और एक महाराज शरीर से भी सर्वांग सुंदर थे, तेज टपक रहा था, सब कुछ था, मगर समोसरण में जब वो पधारे तो उनका शरीर बिल्कुल काला हो गया। भगवान चेहरे पे उदासीनता छा गई। गणधर परमेष्ठी कहते हैं उन्होंने अपने नाम, गुरु के नाम का निर्णय किया, गुरु का नाम छुपाया है, गुरु का नाम छुपाया है, जिसके कारण उनके शरीर की ये दशा हो गई। तो भगवान इसका कोई उपाय है? हां, अगर वो अपने गुरु से क्षमा याचना करते हैं और निवेदन करते हैं कि भगवान मैंने आप मेरे दीक्षा गुरु हैं और मैंने आपका नाम छुपाया है, तो उसका जो प्रायश्चित गुरु महाराज देंगे वह प्रायश्चित अगर वो पूरा कर लेते हैं खुशी खुशी तो वो यथावत हो सकते हैं। अच्छा महाराज? हाँ। गुरु महाराज गणधर परमेष्ठी ने ये बात कही। उन्होंने रास्ते में महाराज मिले। गुरु महाराज पुनः आगे चल रहे थे, शिष्य पीछे चल रहे थे। कहा, महाराज ये भी 2.5-3 घंटे के अंदर ये क्या हो गया आपको? ये शरीर कैसे काला पड़ गया? बोले क्या पता। बोले महाराज मैं गणधर परमेष्ठी से पूछ करके आया हूं। क्या पूछा? महाराज आपके बारे में पूछा। क्या पूछा? क्या बताया उन्होंने? महाराज उन्होंने बताया कि आपने अपने गुरु का नाम छुपाया है। आपने कहा कि मैंने भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा ली है और दीक्षा गुरु तो आपके आगे जा रहे हैं। अब शिष्य घबरा गए। और किसी को तो नहीं मालूम ये बात? नहीं महाराज, गणधर परमेष्ठी और मुझे मालूम है। तो मुझे क्या करना होगा? महाराज आप अपने गुरु महाराज के पास जाकर प्रायश्चित कर लें और जो प्रायश्चित वो देते हैं खुशी खुशी उसे ग्रहण करके उस प्रायश्चित को पूरा कर लें, और जैसे ही तुम पूरा करोगे आप उसी अवस्था में आ जाओगे। अच्छा। और वो गुरु महाराज के पास गए और निवेदन किया कि भगवान मैंने एक अनर्थ कर दिया है, मैंने निन्नो नाम का दोष उत्पन्न किया है। क्या किया? किसी ने मुझसे पूछा कि आपके गुरु महाराज कौन से हैं, तो मैंने आपका नाम छुपाकर भगवान महावीर स्वामी का नाम बोल दिया। देखिए कोई गलत नहीं बोला, भगवान महावीर स्वामी तो सबके गुरु हैं, मगर बात वहां दीक्षा किससे ली है। अब उस नाम छुपाने का दुष्परिणाम कि शरीर काला पड़ गया। और जब उन्होंने अपनी वो गलती का एहसास किया, प्रायश्चित लिया और प्रायश्चित करके उस प्रायश्चित को पूरा करने के लिए जैसे ही ध्यान में बैठे और कुछ क्षणों के अंदर जैसे वो पहले थे वैसे हो गए और उनने अपनी गलती का एहसास कर लिया। ज्ञान क्षीण हो गया था। इसलिए गुरु का नाम कभी छुपाना मत।
कई लोग अपने अपने गुरुओं के आज बहुत नाम छुपाते हैं, अपने गुरुओं की जयकार ही नहीं बोलते जिनसे दीक्षाएं ली हैं, और हमारे गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज की जय बोलते हैं। मैंने सोचा क्यों बोलते हैं, फिर हमने सोचा ओहो, ये तो ख्याति प्राप्त प्रामाणिक आचार्य हैं, इनका नाम लेने से कम व्यवस्था हो ही जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। आज बेचारे भोले श्रावक आचार्य श्री का जयकारा कोई बोल दे, कोई साधु, तो लोग यही समझते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य होंगे और उनकी सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। मगर ये गुरु का नाम छुपाना बंधु निन्नव है और ज्ञानावर्णी कर्म का वंद का कारण है। अरे जिससे दीक्षा लिए डंके की चोट पे बोलो ना कि मेरा गुरु वो है, छुपाने की जरूरत क्या है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं ज्ञान विनय के अंतर्गत आती हैं, तभी लाभांश जीवन में प्राप्त होता है। अगर हम अपने जीवन में लाभांश चाहते हैं, लाभ का कुछ अंश चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें ज्ञान विनय करना होगी, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम करना होगा। और जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम जब हम विनय करेंगे, ज्ञान विनय, तभी लाभ होगा बंधु हमारे जीवन में, नहीं तो हम अलाभ में जीवन जीते रहेंगे। अंश मात्र भी लाभ का अंश भी नहीं होगा। इसलिए 8 अंग जैसे सम्यक दर्शन के कहे, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग कहे। हमने बहुत शॉर्ट में बताए, तुम्हें बहुत शॉर्ट में बताए। इनकी व्याख्याएं 8 दिन तो कम से कम एक में लग सकती हैं। खैर, आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। दर्शनाचार इन्हें दर्शन विनय और ज्ञान विनय, तब ये ज्ञानाचार और ज्ञान विनय में भी अंतर है। द्रव्य छेद काल और भाव आदि की शुद्धि के विषय में प्रयत्न करना, यह सब ज्ञानाचार है। इन्हें ज्ञान किस प्रकार से आचरण करना और काल की शुद्धि के होने पर ही शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करना, उसे पढ़ने का प्रयत्न करना, ये ज्ञान विनय है। शुद्धि पूर्वक स्वाध्याय करना, विवेकपूर्ण स्वाध्याय करना और शुद्ध के उपकरणों में इन्हें ग्रंथ उपाध्याय आदि के प्रयत्न से पढ़ना, वो शुद्ध विनय है। जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं उनसे पढ़ना, उक्त प्रकार के ज्ञान विनय और ज्ञानाचार सहित व्यक्ति के ही विनय संपन्नता नाम की भावना उत्पन्न हो सकती है, प्रकट हो सकती है बंधुओं। और हम जितना विनय से पढ़ेंगे, कैसे ये छोटे छोटे बच्चों को इतनी प्रखर बुद्धि होती है किन्हीं बच्चों की, 5-5, 7-7 साल के बच्चे भक्तांबर पूरा कंठस्थ याद है, कैसे पकड़ लिया, कैसे पढ़ लिया। तत्वार सूद ग्रंथराज जैसे भी 5-5 साल के बच्चों को 5-5 अध्याय कंठस्थ हो गए। ये पूर्व जन्म में इन्होंने नियम से विनय से स्वाध्याय किया होगा। और जितना विनय से स्वाध्याय करेंगे, भले हम थोड़ा पढ़ें मगर निर्विकल्प होने का प्रयास करें, मन वचन काया की एकाग्रता से पढ़ने का प्रयास करें, तब कहीं वो ज्ञान विनय होता है। कल फिर अपन चारित्र विनय की चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के पुनियाजक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।